अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको मेट्रो का कास्टिंग यार्ड जो कि बंद हो जाता है उसके बाद कैसा नज़ारा होता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, स्क्रैप पड़ा हुआ है। ये सब अंडरग्राउंड जो टनल बनता है उसमें यूज़ किया जाता है, तो ये उसका स्क्रैप यहाँ ला के ऐसे रखा जाता है। इसी में से कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वेल्डिंग वगैरह करके यूज़ किया जाता है, नहीं तो ये फिर जब इसका टेंडर ख़त्म हो जाता है, जो टारगेट होता है वो अचीव होने के बाद एक टाइमिंग के बाद फिर ये स्क्रैप में बेच देते हैं कंपनी वाले अपना। ये कंपनी का होता है, डीएमआरसी का नहीं होता। डीएमआरसी तो हायर कर रखी होती है कंपनी को। अब उसमें कोई एलएनटी की कंपनी होती है। ये दिखा रहा हूँ, ये एलएनटी की कंपनी है। ये एलएनटी की कंपनी है। और ये देखिए, ये इसको गेंट्री कहते हैं। ये 25 टन है, 25 टन का वज़न उठा सकती है। और ये मिक्सिंग होता था यहाँ, जो बनता है ना मोल्ड, ये जो मोल्ड दिख रहे होंगे आपको कतार से लगे हुए, ये सब देखिए, ये दिख रहे हैं ना, ये इसको मोल्ड कहते हैं। 6 मोल्ड होते हैं इसमें। एक सबसे छोटा होता है, 5 जो होते हैं थोड़े बड़े थोड़े बड़े थोड़े बड़े करके ऐसे होते हैं। तो एक पूरा ऐसे सर्कल का या वो गोलाकार अंडरग्राउंड का वो बन जाता है टनल, समझिए, रिंग कह लीजिए उसको। तो ये मिक्सिंग है, उसका जो मसाला है यहीं तैयार होता है। और ये देखिए, ये जो आपको ऊपर टीन वाला दिख रहा है मिक्सिंग का, उसमें रेत है, डस्ट है, रोरी है, बदरपुर है, मतलब जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट वगैरह सब वहीं रखा जाता है। और यहाँ लाके इसमें मिक्सिंग होके यहाँ से ऐसे देखते हैं, चेक करते हैं। वहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, दूर है, देखिए ये वो जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये वाइट सा, उसी में बंदे बैठ के उसको ऑपरेट करते हैं। और ये होता है, ये लैब है, ये लैब, इसको लैब बोलते हैं। मतलब इसमें टेस्टिंग होता है। पहले एक क्यूब बनाया जाता है, स्क्वायर, समझ गए, एक स्क्वायर साइज़ का छोटा सा, समझ लो ना, 5 किलो 10 किलो का। और उसको टेस्ट किया जाता है वज़न डाल के कि कितना इसमें वज़न ये बर्दाश्त कर सकता है और सही इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये समझ लिए कि इसका लेबोरेटरी है। ये साइंस लेबोरेटरी होती है ना, वैसे वही मोल्ड का लेबोरेटरी होती है। लैब है ही तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें टेस्ट होता है ये सब। ये देखिए कितनी बड़ी कंपनी है, बहुत दूर तक दिखेगा नहीं, ये एलएनटी का है। और ये देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दिख रहा है, ये एचजीएल की कंपनी है, राजस्थान जयपुर की। ये पहली बार मेट्रो का काम कर रही है। ये एक्चुअली में रोड बनाने की कंपनी है, एचजीएल इंफ्रा। ये रोड बनाती है, सरकारी रोड का जो टेंडर निकलता है वो बनाती है। और पहली बार मेट्रो बना रही है ताकि इनको सर्टिफिकेट मिल जाए, वो भी दिल्ली एमआरसी का। क्योंकि अब हर स्टेट में आपको पता है कि वो बनेगा ही बनेगा मेट्रो। तो राजस्थान जयपुर में अगर बनेगा तो क्योंकि ये लोकल वहाँ की कंपनी है, तो उस हिसाब से इनको पहला चांस है कि टेंडर इनको मिल जाए। तो एक्सपीरियंस तो चाहिए, इसीलिए वो दिल्ली मेट्रो का 7 से 8 किलोमीटर तक का ये टेंडर लिया था। इनका जो है सो ऊपर का काम होता है, मतलब ऊपर जो मेट्रो चलती है ना स्लाइड करती हुई, वो वाला काम होता है, वो बनता है। उसके आगे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए खुला खुला सा दिख रहा है, वो कंपनी थी एफकॉन की, वो उसका टेंडर ख़त्म हो गया तो वो अब जा रही है। ये देखिए, तो यहाँ जितना भी है कंपनी है सब लगभग मेट्रो का ही काम करती है। और ये एलएनटी है। एलएनटी के बगल में जो है सो आपको एचजीएल इंफ्रा, उसके बगल में एफकॉन है जो कि बंद हो गया। और उसके आगे जय कुमार है। तो ये सारे काम जो है सो मेट्रो के ही यहाँ होते हैं। और लगभग सबका काम हो ही गया है, थोड़ा बहुत रह गया। ये 5वां फेज़ चल रहा था, 5वां फेज़ का काम हो गया है। अब 6ठा फेज़ का टेंडर निकलेगा। दिल्ली तो पूरी मेट्रो से भर जाएगी। जैसे आपको पता है कि बॉम्बे की लाइफलाइन लोकल मेट्रो ट्रेन को कहते हैं, उसको लोग लोकल मेट्रो भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में मेट्रो तो दिल्ली में जो चली उससे फेमस हुआ है। तो वो मेट्रो जो है दिल्ली की, वो समझिए अब आपको दिल्ली की लाइफलाइन हो गई है, पूरा जोर दिया है। सुबह का है टाइम, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सूरज भी निकला हुआ है। और
यहाँ आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइड में, मेट्रो वगैरह साइड में छुट्टी नहीं होता है। संडे का दिन है, फिर भी काम चलता है। हाफ डे कम से कम 2 बजे तक तो चलता ही रहता है, क्योंकि ये ऐसा काम होता है ना कि इसको अगर स्लो कर दिया तो टाइम पे पूरा नहीं हो सकता, और इसके चक्कर में पूरा शहर जो है सो बंद पड़ जाता है। अब जिस लाइन पे काम हो रहा हो, चाहे अंडरग्राउंड हो या ऊपर का काम हो रहा हो, तो ब्लॉक तो पूरा नहीं करते, लेकिन आधा ब्लॉक करके काम करते हैं। तो चाहते हैं टाइम के जो पीरियड है उसमें काम पूरा हो जाए, ताकि जितनी परेशानी हो रही है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उससे परेशानी बढ़े नहीं। तो ये मैंने आज आपको दिखाया स्क्रैप का, कि जब काम हो जाने के बाद कंपनी की ये हालत हो जा रही है, ये देखिए। तो उम्मीद है कि जो मैं बताया हूँ, डिटेलिंग तो नहीं दे सकता, आप भी समझ रहे हैं, और जो दिखाने की कोशिश किया हूँ वो कुछ आपको अच्छा ही लगा होगा। छोटा मोटा मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको देखेंगे, सराहेंगे मेरी कोशिश को, और इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। शुक्रिया जनाब।